हमको कहीं अपना चुका लीजिए कर्ज स्वामी, कहीं बेच लो अपना कर्ज चुका लो। अरे महाराज बहुत चालाक हो, कहाँ बेचूं तुझे, कुल जमी पर अधिकार है तेरा, तेरा उदय से अस्त तक राज्य है, तुझे कौन खरीदेगा। कहाँ बेचूं तुझे, कुल जमी पर अधिकार है तेरा, बता ऐसी जगह जहां न होवे अख्तियार तेरा। बताऊंगा भगवान जहां मेरा अधिकार नहीं है। बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी, चलो बेचो वही करें जा राज शंकर शंभू कहना। भोले बाबा ने तीनों लोगों से न्यारी त्रिशूल पर काशी बसाई है, वहां मेरा अधिकार नहीं है, वही मुझे बेच लो। धन्य है राजन तेरी बुद्धि को बलिहारी, चलो बेचूंगा काशी में करो चलने की तैयारी। ये राशि वस्त्र उतार दो, राज मुकुट उतार दो, अब तो बिकने जा रहे हैं। राशि वस्त्र उतार दिए, राज मुकुट उतार दिए, भूखे प्यासे नंगे पैरों जा रहे हैं। चलते समय अपनी अयोध्यापुरी जन्मभूमि को नमस्कार कर रहे तीनों प्राणी, कहने लगे महाराज पता नहीं मेरी जन्मभूमि का दर्शन दोबारा इस जीवन में होगा या नहीं होगा। करत राजधानी अब पर, करत राजधानी अब परणाम, करत राजधानी रामा अब परणाम, करत राजधानी रामा अब परणाम। अब तक कियो अन्न जल तो सुख पायो महारानी, अब तक कियो अन्न जल तो में सुख पायो महारानी। आज अयोध्यापुरी हमारो, आज अयोध्यापुरी हमारो, आज अयोध्यापुरी हमारो, उठो है यहाँ से दानो रे पानी राम अब पर, करत राजधानी रामा अब परणाम, करत राजधानी अब परणाम, करत राजधानी अब परणाम। आज तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी, आज तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी, आज तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी, आज तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। क्या क्या सुख दुख लिखे कर्म में, क्या क्या सुख दुख लिखे कर्म में, क्या क्या सुख दुख लिखे कर्म में, विधि की गति के न ऊनाए जानी राम अब पर, अब परणाम, करत राजधानी राम अब परणाम, करत राजधानी रामा अब परणाम। ऐसे अपनी अयोध्यापुरी को प्रणाम किया और चल दिए। महाराज धक्का देते जा रहे, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। ऊबड़ खाबड़ रास्ताएं मिलती हैं, खौलता हुआ रेत मिलता है, कांटे गड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब चला नहीं जाता है। रोहित गिर जाता है, तारावती उठा लेती अपने लाल को, हृदय से लगा लेती है। अब तो रो रो करके कहने लगी स्वामी बड़े निर्दयी हो गए हो, तुम्हें दया नहीं आती। एक तो हम लोग कभी नंगे पैरों चले नहीं, भूखे प्यासे, और आप धक्का लगा देते हो। कितनी दूरी तेरी काशी रे ब्राह्मण, कितनी दूरी तेरी काशी रे ब्राह्मण, कितनी दूरी
रो करके विनय सुनाई। महाराज को बड़ी दया आ गई और कहने लगे अच्छा तुम लोग थक गए हो तो आंखें बंद करो। जो आंखें बंद की मंत्र बाण पर बैठाकर 5 मिनट में काशी में पहुंचा दिया। कहा खोलो आंखें। जो आंखें खोली अब तो काशीपुरी में खड़े हैं। विश्वनाथ भगवान के मंदिर में गए तीनों प्राणी, विधिवत पूजा की और कहा भोलेनाथ ऐ भूत भावन ऐ देवों के देव महादेव, अब हम तीनों प्राणी आपकी शरण में आ गए हैं, मेरी रक्षा आपके हाथों में है। और कहने लगे महाराज अब हमें बेच लो। चौराहे पर खड़े होकर के मुनि विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, एक पुरुष एक नार है, एक बालक सुकुमार, ले खरीद इनको, कोई है ऐसा जरदार, है कोई पैसे वाला, 3 प्राणी बिक रहे, इनको खरीद ले जाए। कालू महाराज आ गए। ये कौन है कालू महाराज? सुपच, जानते हो सुपच को? मेहतर, ये धर्म के अवतार है। कालू के रूप में काशीपुरी में धर्म ने, सुपच के यहाँ परीक्षित जी महाराज, मेहतर के यहाँ धर्म ने अपने अंश से अवतार लिया और कहने लगे इस पुरुष का क्या मोल है? का 20 बार सोना चाहिए, अभी लाता हूं घर से 20 बार सोना, ये पुरुष किसी को मत देना। कालू तो सोना लेने गए। तब तक तारावती प्रभु से प्रार्थना करने लगी, भगवान स्वामी से पहले मैं बिक जाती तो अच्छा होता। तब तक उसी नगर की एक वैश्या आ गई, कहने लगी इस रानी का क्या मोल है? क्यों राज रानी है, बहुत सुंदर है। महाराज कहने लगे 20 बार सोना चाहिए, अभी लाती हूं घर से 20 बार सोना, ये रानी किसी को मत देना। अब तो रानी फूट फूट करके रोने लगी, ऐ प्रभु अगर इस वैश्या ने खरीद लिया तब तो मेरा सत धर्म बिल्कुल ही चला जाएगा। तब तक आ गए पंडित जी महाराज। ये कौन है? सत्य। सत्य ने पंडित के रूप में वही अवतार लिया है। देखो सत्य धर्म दोनों आ रहे हैं। प्यारे बंधुओं, इसीलिए तो कहा जाता है कि सत नहीं छोड़े सूरमा, सत छोड़े पति जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। आज सत धर्म दोनों आ गए और कहने लगे विश्वामित्र थे महात्मा हो या निर्दयी हो, तुम्हें दया नहीं आती? एक पतिव्रता का मोल एक वैश्या के हाथों कर रहे हो। लो 40 बार सोना, ये दोनों मुझे दे दो। 40 बार सोना विश्वामित्र को पंडित जी ने दे दिया। तारावती रोहिताश को खरीद लिया। तब तक कालू महाराज 20 बार सोना लेकर के आ गए और विश्वामित्र को दे दिया, हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। अब तो तारावती और हरिश्चंद्र अलग अलग होने जा रहे हैं। तारावती अपने स्वामी के चरणों में गिर गई, रोने लगी, स्वामी अब मुझे आज्ञा दे दो, चरण कमल की आज से सेवा छूटी, चरण कमल की आज से सेवा छूटी। आर्य पुत्र आयसु मिले जाओ विप्र के साथ, आर्य पुत्र आयसु मिले जाओ विप्र के साथ। स्वामी इस दासी को भुला मत देना, इसे फिर दर्शन देना, मुझे आज्ञा दे दो, आपकी सेवा छोड़ करके महाराज की सेवा में जा रही हूं। हरिश्चंद्र ने तारावती को हृदय से लगा लिया, आंसू पोंछने लगे और समझाने लगे, प्रिय क्यों रोती हो? सुनो, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। और क्या बोले? खुद रो रो करके प्यारी अब ज्यादा ना मुझे रुलाओ, खुद रो रो करके प्यारी अब ज्यादा ना मुझे रुलाओ, तुम खुद रो रो करके प्यारी अब ज्यादा ना मुझे
मुझे रुलाओ तुम। खुद रो रो करके प्यारी अबू जगाना मुझे रुलाओ तुम। निज साथ धर्म साबित रखना, निज साथ धर्म साबित रखना, और विप्र के साथ में जाओ तुम। धर्म साबित रखना और विप्र के साथ में जाओ तुम। निज साथ धर्म साबित रखना और विप्र के साथ में जाओ तुम। निज साथ धर्म साबित रखना और विप्र के साथ में जाओ तुम। जाओ तारावती, अपने सतधर्म को मत जाने देना, क्यों तुम हरिश्चंद्र की सती तारावती कहलाती हो। आज तारावती कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ, मैं तो पंडित घर जाती हूँ, तुम मेहतर के घर जाओगे, फिर सत्य धर्म किस तौरना अपना तुम वहां निभाओ। मैं तो पंडित जी के यहाँ जा रही हूँ, आप एक मेहतर के यहाँ जा रहे हो, अपना सतधर्म वहां कैसे निभाओगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारावती मेरे लिए चिंता नहीं करे, ये गंगा यमुना पश्चिम को बहे, सूरज पश्चिम में युग आए, पर हरिश्चंद्र ऐसा कब है जो सत्य धर्म से टिक जाए। यमुना पश्चिम को बहने लगे, सूरज पश्चिम में उगने लगे, तारावती फिर भी हरिश्चंद्र अपने सतधर्म को नहीं छोड़ सकता। तारावती कहने लगी, स्वामी तो मैं भी अपने सतधर्म को कभी नहीं छोड़ सकती। रोहित भी अपने पिता के चरण छूने लगा, पिताजी सेवा के लायक हुआ, तब आपको छोड़कर पंडित जी की सेवा में चल दिया, मुझे आज्ञा दे दो। अपने बेटे को हृदय से लगाया, बहुत प्यार किया और कहा, जाओ बेटा, गुरुदेव की सेवा करना यही तुम्हारा परम धर्म है और माँ की आज्ञा का पालन करना। अब देखो तारावती हरिश्चंद्र अलग अलग हो गए। पंडित जी कहने लगे, बेटी तेरे लिए मेरे घर में कोई काम नहीं है, एक घड़ा गंगा जल का भर के लाना है, घर की सफाई करना और भोजन बनाना और बच्चे का पालन पोषण करना, इतना तेरा काम है। और हरिश्चंद्र का अब नाम बदल गया है, कालू महाराज ने नाम बदल दिया। क्या? कालू कहने लगे हरिया, अब हरिश्चंद्र से हो गए हरिया। कहा, हमें सब ज्ञान है, तुम हमारे यहाँ नौकरी करने आए हो, हमें तुम्हारा धर्म और ईमान नहीं चाहिए। जब तक मेहतरानी बीमार है तब तक एक घड़ा गंगा जल का तुम्हें नित्य प्रति भरना होगा। और वो भी दुकान बता दी, इस दुकान से रोजाना नया घड़ा लो और गंगा जल भरकर मेरे दरवाजे पर रख दो, और इसी दुकान से सत्तू और गुड़ ले लो और गंगा में जाकर के स्नान करो, भोग लगाओ। कोई मृतक बहाने या जलाने आए तो मरगट के कर का टका जरूर ले ले। अब तो तीनों प्राणी अपने अपने काम में लग गए। पंडित जी कहने लगे, बेटा तुझे नित्य बगीचे से पूजा के लिए फूल लाना है और पढ़ने के लिए जाना है। हरिश्चंद्र ने गंगा जल का घड़ा भर लिया, बंधुओं शीश पर रख लिया है, मालिक के दरवाजे पर आ रहे हैं और पुरानी बातें याद आ रही हैं। प्रभु हम क्या थे और अब क्या हो गए। नहीं माया प्रभु की का किसी ने पार पाया है, नहीं माया प्रभु जी का किसी ने पार
मिसाले काठ की पुतली के सब जग को नचाया है। मिसाले काठ की पुतली ने सब जग को नचाया है। नहीं माया प्रभु की था किसी ने पार पाया है। नहीं माया प्रभु जी का किसी ने पार पाया है। ऐसे मालिक के दरवाजे पर आ गए बंधु, घड़ा रख दिया, दुकान से सत्तू और गुड़ ले लिया, गंगा में स्नान किया, भोजन तैयार किया। जैसे भोग लगा रहे थे विश्वामित्र भिखारी बन करके आ गए। हो कोई दयालु, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन खिला दे। हरिश्चंद्र कहने लगे आओ महाराज, आधा आप पालो आधा हम पालेंगे, तब क्या लाभ होगा? दोनों आत्माएं अधूरी रह जाएंगी। या तुम पालो या मुझे दे दो। महाराज को दे दिए सत्तू गुण सानंद, गंगा जल पी रह गए निराहार हरिश्चंद्र। सत्तू गुण दे दिए, लो महाराज ले जाओ। विश्वामित्र ले गए, आराम से पा लिए और हरिश्चंद्र गंगा जल पी करके रह गए। एक दिन की बात नहीं बंधुओं, 60 दिन हो गए, 2 महीने हो गए। परीक्षित जी महाराज जैसे ही भोजन तैयार करते हैं, विश्वामित्र भिखारी बन करके मांग ले जाते हैं और परीक्षा ले रहे, बहुत कठिन, देखें कब तक तुम्हारे मुख से इनकार नहीं निकलेगा। प्यारे बंधुओं, अब तो घड़ा भर लिया है लेकिन अब उठता नहीं है। क्यों? शरीर सूख गया है। गंगा के किनारे खड़े हैं, इधर उधर देख रहे, प्रभु आज कोई आ जाता तो मुझे घड़ा उठवा देता। तब तक क्या देखा, तारावती अपने सर पर घड़ा रखकर उसी घाट पर जल भरने पहुंच गई। दूर खड़ी है, दूर से देखा अपने स्वामी को। बंधुओं कहने लगी, आज बड़े मम भाग्य जो दर्शन दीने नाथ, क्या चिंता चित आपके प्राणनाथ गई व्याप। सुखी रहो भैया, सुखी रहो, आशीर्वाद। स्वामी आपको क्या हो गया है? क्या आपको अन्न नहीं मिलता? हाँ तारावती, 60 दिन हो गए हैं, मुझे भोजन नहीं मिला है। तारावती आज मुझसे घड़ा उठता नहीं है, उठवाए दो तारा मेरी गगरी, मेरी गगरी। फिर चली जइयो प्यारी काशी नगरी, उठवाए दो तारा मेरी गगरी, मेरी गगरी। चली जइयो प्यारी काशी नगरी। आज कहने लगी स्वामी कर जोरी रही, कर जोरी रही, जिद न करो जी स्वामी कर पड़ती, कर जोरी रही, जिद न करो स्वामी पैरे पड़ती। स्वामी मैं तुम्हें घड़ा उठवा नहीं पाऊंगा। क्यों तारावती, ऐसी क्या बात है? मैं एक पंडित का नीर भरती हूँ, आप एक मेहतर का नीर भरते हो। अगर मैं तुम्हें घड़ा उठवाऊंगी तो मेरा सतधर्म बिल्कुल ही चला जाएगा। तारावती अरे तू हमें क्यों छुए? घड़ा मेहतर नहीं हो गया, तेरे एहसान को जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। थोड़ा सहारा लगा दे, तनिक सहारा दे दे, नार हमरी, नार हमरी। फेरी चली जइयो प्यारी काशी
थोड़ा सहारा लगा दे, आज मालिक का हुक्म अदूली हो जाएगा। तारावती कहने लगी, स्वामी मैं तुम्हें सहारा भी नहीं दे पाऊंगी। तनिक सहारा ना दूं, सुनो हमरी धर्म घट जाए जो उठाऊं गगरी। तनिक सहारा ना दूं, सुनो हमरी धर्म घट जाए जो उठाऊं गगरी। अगर मैं तुम्हें घड़ा उठवाती हूँ स्वामी, मेरा सत धर्म चला जाएगा। अपना होने के नाते एक युक्ति बताऊंगी, ये भरा हुआ घड़ा लेकर गंगा में घुस जाओ, गले बराबर पहुंचोगे और घड़ा शीश पर आ जाएगा। तारावती ने गंगा जल भर लिया, सर पर घड़ा रख करके काशीपुरी को चली गई। हरिश्चंद्र निराश रह गए। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारावती अब मैंने समझ लिया दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दिल तोड़ी चली मुख मोड़ी चली, सात परी को ना तो तोड़ी चली। दिल तोड़ी चली मुख मोड़ी चली, सात परी को ना तो तोड़ी चली। ऐसे तारावती तो चली गई। हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के गंगा में घुसे, गले बराबर गए तो शीश पर घड़ा पहुंच गया। अब लकड़ी के सहारे मालिक के दरवाजे पर आ गए। बंधुओं, अब घड़ा उतर नहीं रहा है। जो उतारने के लिए बल लगाया, जमीन पर गिर गया, हाथों से छूट करके घड़ा फूट गया। हरिश्चंद्र रोने लगे, आप मालिक जाने क्या सजा देंगे। कालू बाहर आए, देखे घड़ा तो फूट गया है। कहा, हरिया अब तुमसे पानी भरा नहीं जाता है, जल भरना बंद कर दो। मणिकर्णिका घाट पर पहरा लगाओ, कोई भी मृतक बहाने या जलाने आए तो मरघट के कर का टका जरूर ले ले। अब देखो राजन परीक्षित जी, पानी भरना छूट गया है, अब पहरा लगाते हैं। इधर की कथा सुनो। एक दिन बहुत दिन चढ़ाया, रोहित फूल लेने नहीं गया। पंडित जी कहने लगे, बेटा क्या पूजा के लिए फूल नहीं लाओगे? डलिया उठाई, अभी लाया बाबा, अभी लाया। जल्दी जल्दी में फुलवारी में फूल तोड़ने लगा। काली नाग बने बैठे विश्वामित्र, जो फूल के लिए हाथ बढ़ाया, फुंकार मार कर सर्प ने उंगली में घस खाया। अब तो हाय मैया, हाय मैया, हाय मैया चिल्लाने लगा। डलिया गिर गई, फुलवारी टूट गई, फूल बिखर गए। और जब तक होश रहा तो मैया मैया चिल्लाता रहा और कहता, प्रभु हम ऐसी जगह तीनों प्राणी अलग अलग हो गए, आज मेरी मैया को भी कोई सूचना देने वाला नहीं है। इधर विश्वामित्र दौड़े, तारावती के दरवाजे पर आवाज लगा दी, किसका बेटा फूल लेने गया है? उसे सर्प ने डस लिया। वो मैया मैया चिल्ला रहा। भोजन बना रही थी, स्नान किया है तारावती ने, केस खुले हुए हैं, भाग खड़ी हुई, गिरती पड़ती हुई आई, देखे क्या बगीचे में बेटा मरा पड़ा है, पछाड़ खा करके गिर गई। जब होश आया तो अपने लाल को गोद में रख लिया और फूट फूट करके रोने लगी। ऐ बेटा, ऐ कन्हैया, अपनी मैया को बोली अमोली सुना दे लाल। मेरे कुंवर तो हजारी बेटा नेक बोल, मेरे बोल बोल बेटा नेक बोल बोल, मेरे कुंवर तो हजारी बेटा नेक बोल बोल, मेरे कुंवर तो हजारी बेटा नेक बोल बोल।
मुख से बोलो कुंवर हजारी, आए गई मात तुम्हारी। मुख से बोलो कुंवर हजारी, आए गई मात तुम्हारी। कैसी याद करी ते मोकू, अरे बेटा कैसी याद करी ते मोकू, छोना जीवन प्राण तो आधारी। नेक बोल मेरे कुंवर तो हजारी बेटा, नेक बोल मेरे तो हजारी बेटा, नेक बोल। है बेटा तेरे पिता पूछेंगे मैं क्या बताऊंगी लाल, कहाँ लाल बिशियर ने खायो, पूछ रही महतारी। कहाँ लाल बिशियर ने खायो, पूछ रही महतारी। आई गई तन पर मुर्दाई, छाई गई तन पर मुर्दाई, मुख से छाग है रहो जारी। नेक बोल तो हजारी बेटा, नेक बोल बोल। मेरे कुंवर तो हजारी छोना, नेक बोल मेरे तो हजारी बेटा, नेक बोल बोल। बोलने वाला तो चला गया बंधु, कौन बोले। आज माँ कहती है अरे बेटा राज गया और पति से बिछुड़ी, इन्हीं आस तुम्हारी। राज गया और पति से बिछुड़ी, कीनी आज तुम्हारी। आज बुढ़ापे में फिर कर दई, आज बुढ़ापे में फिर कर दई। आज बुढ़ापे में फिर कर दई, मेरे तन की ऐसी रेखारी। नेक बोल तो हजारी बेटा, नेक बोल बोल। मेरे कुंवर तो हजारी बेटा, नेक बोल मेरे कुंवरी तो हजारी बेटा, नेक बोल बोल। ऐसे रो रही माँ फूलबाग में। बंधुओं आज कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं, रोते रोते पूरा दिन हो गया। विश्वामित्र पहुंच गए, क्या रोती रहेगी? अपने बेटी की मिट्टी को ठिकाने नहीं लगाएगी? जा इसे गंगा में बहा दे। ठीक कहते हो महाराज, मेरे लाल की मिट्टी बिगड़ जाएगी। अब मैया के पास ऐसा पैसा नहीं बंधुओं जो अपने लाला को कफन ओढ़ा लेती। आधी साड़ी फाड़ करके कफन ओढ़ा लिया है और गोद में लेकर अब घाट पर पहुंच गई माँ। फिर रोने लगी अपने लाल को देख देख करके। किसकी अभागिन मैया होगी जिसने अपने लाल को बहाया होगा? रोने की आवाज सुन करके आ गए हरिश्चंद्र। तज कर रोना पीटना, ऐ सुंदर सुकुमार, मरघट के कर का टका दे मत करे आवाज। जो ऊपर को नजर उठाई देखे क्या स्वामी खड़े हैं। अब तो और जोरों से रोने लगी, स्वामी किस पर कर मांग रहे? पति कर मांगो कौन पर, ऐ मेरे भरतार। रोहित अपने लाल को अब नैनन ले निहार। स्वामी देख लो, प्यार कर लो, पुचकार लो, तब का तो बिछुड़ा मिल गया, अब का न बिछुड़ा मिलन का। उठ अन्न जल जग से गयो, रोहित तुम्हारे ललन का। पहले तो हरिश्चंद्र को भी धक्का लगा, फिर सतर्क होने लगे। कहने लगे, सुन तारावती, जब तक मैं राजा रहा तब तक हे सुकुमार रोहित मेरा पुत्र था, तू अर्धंगिन नार। सेवक हुआ भंगी कमे, राज सब जाता रहा, तू ही बता तुझसे वैसे क्या मेरा
नाता रहा। न ये पुत्र न मैं हूँ पिता, न तू नार है हर शब्द की, काशी में बिकते ही गई बातें सभी संबंध। मेरा तेरा संबंध उसी दिन टूट गया था जिस दिन काशी में बिक गए थे। अब तो हमें मरघट के कर का टका चाहिए। स्वामी बहा लेने दो, मेरे लाल की मिट्टी खराब हो जाएगी। जो मुंह पर कर देन को हो तो कुछ भरतार, तो क्यों कफन उड़ावती सुत को साड़ी। देखो लाला को आधी साड़ी फाड़ करके कफन उड़ाया है। तारावती तू देती नहीं है, तेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास क्या है स्वामी? जो तेरे सर पर आधी पड़ी है इसमें से आधी फाड़ कर मुझे दे दे, तेरी शर्म भी रह जाएगी और मेरा धर्म भी रह जाएगा। आधी जो तन पर पड़ी ताकि आधी फार, मरघट के करके बदल दी तारा सुकुमार। आधी में से आधी साड़ी फाड़ कर महाराज को दे दी, चौथाई साड़ी बची है, उससे माँ ने अपने गुप्त अंगों को ढक लिया है। और महाराज तो चले गए, अब चाहे बहा दे चाहे जला दे। गंगा में सुत की लाश बहा देवी के मठ में आई है। मुनवर ने नगर में शोर किया, मंदिर में डायन आई है। बेटे की लाश को गंगा में बहा दिया और काशीपुरी नहीं पहुंच पाई तारावती। वही देवी का मंदिर है, उस मंदिर में गहरी नींद में सो गई और बेटे की लाश को निकाला विश्वामित्र ने, तारावती के पास में लिटा दिया। सारे नगर में ढिढोरा पीट दिया, देवी के मंदिर में डायन आ गई और बच्चे खा रही है। एकदम से कालू ने सुना, हरिया को बुला लिया। कालू ने जब ये हाल सुना, हरिया को तुरंत बुलाया है। हरिया को तुरंत बुलाया है। डायन को मारो जल्दी से, फौरन ये हुक्म सुनाया। डायन को मारो जल्दी से, फौरन ये हुक्म सुनाया है। डायन को मारो जल्दी से, फौरन ये हुक्म सुनाया। देवी के मंदिर में डायन आ गई और बच्चे खा रही है, उसे जान से मार दो। नंगी तलवार लेकर के हरिश्चंद्र आए, देखे क्या तारावती है, लेकिन मालिक ने हुक्म दिया जान से मार दो। अब तो बाल पकड़ करके घसीटने लगे, निकल निकल मठ से निकल, ओ डाकिन बदकार, अब तक तूने बहुत से खाए बालक, पता नहीं कितने बच्चे खाए होंगे तूने। जो निद्रा खुल गई, ऊपर को नजर उठाई तो स्वामी नंगी तलवार लिए खड़े। अब तो रोने लगी, स्वामी एक तो प्रभु ने मेरे ऊपर पत्थर की शिला डाली है, दूसरे तुम नहीं जीने दोगे। क्या बोली? मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की बहुत सताई। मैं आज विपत्ति की मारी, मैं दुख की बहुत सताई। ज्यादा न सताओ अब मुझको, मैं पैर आपके पड़ती हूँ। ज्यादा न सताओ अब मुझको, मैं पैर आपके पड़ती हूँ। जो पैर पकड़ने चाहे, हरिश्चंद्र ने छाती में लात मारी, हट अलग, तू रानी नहीं है, तू डायन है। स्वामी मैं डायन कैसे हो गई? देखिए मरा बच्चा तेरे सामने पड़ा, बच्चे खा रही है और कहती डायन कैसे हो गई? तारावती कहने लगी बस स्वामी अब नहीं जीना चाहती, मैं रानी बनकर जी सकती थी, मैं नौकरानी बनकर जी सकती थी,
मैं डायन बन करके नहीं जीऊंगी, मार दो मेरी गर्दन में तलवार, आपके हाथों से मर जाऊंगी तो स्वर्ग में चली जाऊंगी, मेरी सदगति हो जाएगी स्वामी, अब जीना नहीं चाहती। और क्या बच जाएगी, तेरा अंतिम समय आ गया, देख ले ये नंगी तलवार, तेरा अब अंत समय ही है, मन में अब खूब समझ ले तू, चलते चलते आखिरी समय, कुछ विनय प्रभु से कर ले तू। तेरा अंतिम समय आ गया तारावती, 2 मिनट की छुट्टी है तेरे लिए, मांग ले प्रभु से क्या चाहती है। देखो मेरी माताओं बहनों, तारावती क्या मांग रही है। आज माँ भगवती से कहने लगी, है प्रभु, ऐ माँ भगवती, मरकर किसी योनि में कहीं जन्म देना है विनती मेरी यही प्रभु, मरकर जिस योन में जाऊं मैं, बस यही मांगती हूँ तुमसे, पति हरिश्चंद्र ही पाऊं। प्रभु, यहाँ से मरकर हमें कहीं जन्म देना, हमें पति मिले तो यही हरिश्चंद्र मिले, और झुका दी गर्दन, मार दो मेरी गर्दन में तलवार। तारा के गल में जभी तानी नप तलवार, तारा के गल में जभी तानी नप तलवार, कमल नयन प्रकटे तभी रूप चतुर्भुज था, कमल नयन प्रकटे तभी रूप चतुर्भुज था। जैसे मारने के लिए तलवार तानी, प्रभु प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, रुक जा हरिश्चंद्र, तेरी परीक्षा पूरी हो गई। प्रभु का दर्शन मिल गया, माँ भगवती का दर्शन मिल गया, और कहने लगे, भगवान इतनी बड़ी परीक्षा लेते हो? कहा नहीं, मेरी कोई परीक्षा नहीं है बेटा। एकदम से विश्वामित्र आ गए, वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी कहने लगे, बोलो, डिगा दिया मेरे शिष्य को? कहा नहीं डिगा पाया, ये लोग कुंजी लगाम अयोध्या का राज्य फिर वापस दे दिया, और एक एक दिन भूखे रहे, 60 दिन भूखे रहे, 60,000 वर्ष